गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का क्लास है सोशल स्टडी ज्योग्राफी क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 है। क्या है? चैप्टर नंबर 3 है। टॉपिक बाय टॉपिक इसको है ना डिस्कशन करेंगे और टॉपिक बाय टॉपिक इसको डिस्कशन करके इसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे। क्या करेंगे? अंडरस्टैंडिंग करेंगे और होमवर्क मिलेगा आप लोगों को और उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। बोलिए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे टॉपिक क्या है। फर्स्ट नंबर में एग्रीकल्चर है और सेकेंड नंबर में फार्म सिस्टम है। थर्ड नंबर में टाइप्स ऑफ फार्मिंग है और फोर्थ नंबर में आपको मेजर क्रॉप्स है और फिफ्थ नंबर में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है और सिक्स नंबर में फार्मिंग इंडिया है और 7 नंबर में ए फार्मिंग USA है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। तो हम लोग है ना ये टॉपिक बाय टॉपिक है डिस्कशन करेंगे। हम लोग है ना इससे पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे एग्रीकल्चर के बारे में पढ़े थे। क्या एग्रीकल्चर के बारे में पढ़े थे? आप इसका वीडियो जा करके देख सकते हैं और एग्रीकल्चर के बारे में एग्रीकल्चर पे है ना शॉर्ट इसको डिस्कशन कर रहे हैं और एग्रीकल्चर का मीनिंग और क्या कहते हैं एग्रीकल्चर का डिफाइन वो समझ रहे हैं और एक्टिविटी के रिलेटेड से कुछ बात बताएंगे। तो पहले तो हम जान जाते हैं एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर आपको The word agriculture is derived from Latin word। सुनिए कौन वर्ड? लैटिन वर्ड। ये एग्रीकल्चर है आपको एग्रीकल्चर है लैटिन वर्ड से लिया गया है। कौन वर्ड से लिया गया है? लैटिन वर्ड से लिया गया है। इसका मीनिंग है क्या है? और एगर है। क्या है? एगर है और इसका अर्थ होता है एग्री होता है। क्या होता है? एग्री होता है और ये इसका मीनिंग होता है सॉइल एंड कल्चर। कल्चर का मीनिंग होता है कल्टीवेशन। क्या होता है? कल्चर कल्टीवेशन होता है। तो हम लोग है ना एग्री का मीनिंग क्या देखे हैं? एग्री की मीनिंग देखे हैं सॉइल एंड सॉइल देखें और एंड कल्चर देखें। इसका मीनिंग निकलता क्या आता है? कल्टीवेशन होता है। क्या होता है? कल्टीवेशन होता है। अब यहाँ पर समझिएगा एग्री जाएगा आपको लैटिन वर्ड से लिया गया है, एगर से लिया गया है और एगर जो वर्ड है एग्री है और एग्री का मीनिंग होता है सॉइल होता है एंड कल्चर होता है। क्या होता है? कल्चर होता है। क्या होता है? कल्चर होता है। सॉइल एंड कल्चर होता है और इसका दोनों का अर्थ क्या निकलेगा? मीनिंग। तो बोथ इसका अर्थ होगा मीनिंग होगा कल्टीवेशन होगा। क्या होगा? कल्टीवेशन होगा। तो हम लोग इसका इसका डिफाइन मीनिंग जान गए तो इसका हम लोग क्या करेंगे? अब डिफिनेशन जानेंगे। क्या करेंगे? डिफिनेशन जानेंगे। डिफिनेशन क्या क्या है? देखिए एग्रीकल्चर है आपको प्राइमरी एक्टिविटीज। क्या है? प्राइमरी एक्टिविटीज है एग्रीकल्चर। क्या है? प्राइमरी एक्टिविटीज है। इसमें इंक्लूड किया गया है क्या चीज इंक्लूड किया गया है? क्या कि इंक्लूड किया गया है? तो यहाँ इंक्लूड किया गया है ग्रोइंग क्रॉप्स, उसके बाद है फ्रूट्स है, उसके बाद है वेजिटेबल है,
उसके बाद है आपको फ्लावर है, उसके बाद है आपको रेडिंग, ऑफ लीफ स्टॉक। हम लोग क्या जाने एग्रीकल्चर का मीनिंग होता है, एग्रीकल्चर है आपको है प्राइमरी एक्टिविटीज है, इट्स इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया है, ग्रोइंग क्रॉप्स माने फसल का उत्पाद, वृद्धि, फ्रूट का जो फ्रूट है क्या होता है, उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, और वेजिटेबल होता है, फ्लावर होता है, रेडिंग होता है, ऑफ लिव स्टॉक माने कोई भी है जानवर को पाला जाता है तो इसका भी है ना एग्रीकल्चर में आता है। क्या आता है? एग्रीकल्चर में आता है। तो उसके बाद हम लोग जानेंगे 50% पॉपुलेशन डिपेंड ऑफ एग्रीकल्चर पे है। किस पे है? 50% डिपेंड किस पर है? एग्रीकल्चर पे है। और पर्सन है पॉपुलेशन 50% पॉपुलेशन वर्ल्ड का डिपेंड किस पर है? एग्रीकल्चर पे है। और हम इंडियाज पॉपुलेशन इसका 2/3 क्या है? पॉपुलेशन है आपको एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। इंडिया पॉपुलेशन 2/3 एग्रीकल्चर पर क्या है? डिपेंड है। उसके बाद हम लोग जानेंगे, ये सब नोट कर लिए ठीक है। एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर है, कल्चर है, विटीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है। हम लोग जानेंगे एग्रीकल्चर किसको कहते हैं, सेरिकल्चर किसको कहते हैं, पिसिकल्चर किसको कहते हैं, विटीकल्चर किसको कहते हैं, हॉर्टिकल्चर किसको कहते हैं। ये 5 टाइप्स का कल्चर है और 5 टाइप का कल्चर के बारे में समझेंगे। क्या 5 टाइप का कल्चर के बारे में समझेंगे। तो फर्स्ट नंबर में है एग्रीकल्चर है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, राइजिंग crops and rearing livestock, it is called farming। यहाँ पर हम जानेंगे एग्रीकल्चर का संबंध है सिर्फ क्रॉप्स प्रोडक्शन से ही नहीं है, सिर्फ है ना ओनली है ना क्रॉप प्रोडक्शन से नहीं है, इसको है ना संबंध है, रिलेशन है आपको लिव स्टॉक से भी है, लिव स्टॉक से भी है। इसी को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं। सेरिकल्चर का संबंध है, रिलेशन है आपको कमर्शियल के लिए है ना सिल्क ऑर्म्स किया जाता है। क्या किया जाता है? सिल्क ऑर्म्स किया जाता है, उसका प्रोडक्शन किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सेरिकल्चर बोलते हैं। कमर्शियल के लिए, वाणिज्य के लिए सिल्क को क्या किया जाता है? ऑर्म्स किया जाता है इनकम के लिए,
और पीसी कल्चर का रिलेशन है आपको, पीसी कल्चर का रिलेशन है फिशिंग किससे है, किससे है, फिशिंग से है। और इसको है टैंक और पाउंड से है ना, इसको फिश को है ना क्या किया जाता है, रेडिंग किया जाता है, पाला जाता है। और विटी कल्चर का संबंध है, विटी कल्चर का संबंध है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स है। क्या है, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स से है, अंगूर की खेती से है, इससे है अंगूर की खेती से है। और हॉर्टिकल्चर का रिलेशन है आपको ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्लावर एंड फ्रूट्स ऑफ कमर्शियल यूज के लिए है, समझे। तो हम हॉर्टिकल्चर का रिलेशन देख लेते हैं। वेजिटेबल से है, फ्लावर से है, फ्रूट से है। उसके बाद इसको ग्रोइंग ग्रेप्स, अंगूर की खेती से है। और पीसी कल्चर का संबंध है फिशिंग से है। और सेरिकल्चर का संबंध है सिल्क वर्म से है, ठीक है। तो हम लोग 5 टाइप्स का है ना ये जान गए और इसके बारे में कुछ समझ गए, अंडरस्टैंडिंग ले लिए। एग्रीकल्चर का रिलेशन किससे है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड लीव स्टॉक से है, जिसमें है ना क्या किया जाता है, रेयरिंग किया जाता है, कोई एनिमल को पाला जाता है, उसको एग्रीकल्चर से संबंध होता है। सेरिकल्चर का संबंध सिल्क वर्म से है। और पीसी कल्चर का संबंध है फिशिंग से है। और ग्रेप्स, विटीकल्चर का संबंध है ग्रेप से है। और हॉर्टिकल्चर का संबंध है वेजिटेबल, फ्लावर, फ्रूट से। तो ये सब उत्पादन से है, तो प्रोडक्शन से है। तो ये हो गया। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे फर्स्ट टॉपिक हो गया, सेकेंड टॉपिक जानेंगे फार्म सिस्टम। क्या है फार्म सिस्टम? एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लोकेटेड एट एज ए सिस्टम दैट इम्पोर्टेंट इनपुट आर सीड, फर्टिलाइजर, मशीनरी एंड लेबर. Some of the operation involved are following or sowing, irrigation, weeding, harvesting. The output from the system include crops, wool और dairy, poultry products. सुनिए यहाँ पर समझेंगे, क्या समझेंगे? यहाँ पर समझेंगे एग्रीकल्चर का क्या होता है, एक सिस्टम होता है। मर्तबा सल्ले अला का है, वही सरदार आलम है, वही गमखारी उम्मत है, वही तो हश्र के मैदान में सबकी शफाअत है, शफाअत के लिए सबकी। पहले क्या किया था, इनपुट में है ना डाला जाता है और फर्टिलाइजर मशीनरी का यूज करके इसका आगे लेबर लगता है। और लेबर लगने के बाद क्या करता है, फ्लोफिंग होता है, जुताई होता है, जुताई होने के बाद क्या होता है, स्विंग होता है, और स्विंग होने के बाद इरिगेशन होता है। उसमें है ना क्या किया जाता है, इरिगेशन किया जाता है, और वीडिंग होता है, खरपतवार वगैरह निकाला जाता है, और हार्वेस्टिंग होता है, उसकी कटाई होता है। कटाई होने के बाद आउटपुट होता है, आउटपुट सिस्टम होता है, इंक्लूड होता है, क्रॉप्स तैयार होता है। क्रॉप्स तैयार होने के क्रॉप्स में कई रूप होते हैं। तो क्रॉप्स में है ना कैश क्रॉप्स भी हो सकता है, और आपको है ना आपको फूड क्रॉप्स भी हो सकता है। और क्रॉप्स में कई प्रकार के होते हैं, क्रॉप्स होते हैं कैश क्रॉप्स होता है आपको शफाअत के लिए सबकी नजर उन पर लगी होगी। क्रॉप्स कैश क्रॉप्स क्या होता है, और कैश क्रॉप्स में आपको हो गया जूट हो गया, सिल्क हो गया, ये हो गया। और फूड क्रॉप्स में क्या हो गया, राइस हो गया और वीट हो गया।
अब ये यहाँ पर समझिएगा, राइस और व्हीट हो गया, ये वर्ल्ड लेवल पे है ना फेमस है। क्या है? वर्ल्ड लेवल पे है ना, क्या है? फेमस है। पूरे वर्ल्ड में है ये राइस और व्हीट है, क्या है? फेमस है। और इंडिया का है सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप्स क्या है? फर्स्ट क्रॉप्स, फर्स्ट क्रॉप्स क्या है? राइस है। क्या है? राइस है। और सेकेंड है आपको व्हीट। सेकेंड क्या है? व्हीट है। और फर्स्ट में क्या है? राइस है। तो उसके बाद टाइप्स ऑफ फार्मिंग जानेंगे। टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग जानेंगे। क्या है टाइप्स? फर्स्ट नंबर में है आपको दो टाइप्स का दिया गया, दो टाइप्स होते हैं फार्मिंग का, सब्सिस्टेंस और कमर्शियल होता है। ये टाइप्स ऑफ फार्मिंग कितने टाइप्स होते हैं? फार्मिंग दो टाइप्स होते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। अब हम लोग है ना सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है और कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। इससे पहले जानने से पहले हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में समझते हैं। फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन वेरियस और ways across the world depending upon the geographical condition, demand of produce, labor and level of technology. Farming can be classified two main types. कितने टाइप्स हैं? टू टाइप्स हैं, सब्सिस्टेंस और कमर्शियल फार्मिंग। और देयर आर सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। तो हम लोग सबसे पहले फार्मिंग जानेंगे, उसके बाद क्या होता है। दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ द फार्म्स फैमिली। ये होता है, ये सब्सिस्टेंस फैमिली क्या होता है? फार्मर्स फैमिली होता है। क्या होता है? फार्मर्स फैमिली होता है। और ये कमर्शियल फैमिली क्या होता है? कमर्शियल क्या होता है? ये आपको अब यहाँ पर समझेंगे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या हो गया? फार्मर्स फैमिली हो गया। और सेल ऑफ मार्केट हो गया। और इसको है ना क्या होता है? सेल किया जाता है, कॉमर्स के लिए इसको है ना सेल किया जाता है। और ये इसको है ना फैमिली के लिए है ना किया जाता है। इसलिए किया जाता है, फैमिली के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या होता है? लो लेवल के लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी लगता है, टेक्नोलॉजी लगता है। और इसमें आपको क्या लगता है? हाई लेवल है ना टेक्नोलॉजी लगता है। अब यहाँ पर जानेंगे लो लेवल टेक्नोलॉजी लगता है। यहाँ पे है ना ये इसमें होता है, इसमें होता है आपको
उसके बाद हम लोग है ना सब्सटेंस फार्मिंग जान गया, कमर्शियल फार्मिंग जान गया। अब हम लोग सब्सटेंस फार्मिंग के टाइप्स जानेंगे। क्या जानेंगे? सब्सटेंस फार्मिंग के टाइप्स जानेंगे। उसके बाद है फार्मिंग के टाइप्स जानेंगे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग के क्या क्या जानेंगे? हाँ, टाइप्स जानेंगे, कौन कौन टाइप्स होते हैं। तो ये इसमें 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इसमें होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है। अब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस क्या होता है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। In intensive subsistence agriculture, the farmer cultivate of a small plot of land using simple tools and more labor. Climate with a large number of days with sunshine or fertile and soil or permit growing of more than and crop annually ऑन द सेम प्लॉट। समझे? तो यहाँ पर हम लोग जाने कि इंटेंसिव फार्मिंग के लिए क्या होना चाहिए। तो इसमें स्मॉल प्लॉट होता है। क्या होता है? स्मॉल प्लॉट होता है। और इसमें होता है इसमें लो लेबर होता है। क्या होता है? लेबर इसमें है ना मेनी नहीं लगता है, इसमें कम लगता है। क्या लगता है? कम लगता है। सिंपल टूल्स का यूज होता है। क्या होता है? सिंपल टूल्स का यूज होता है। और इसमें परमेटिव सब्सिस्टेंस में क्या होता है? परमेटिव सब्सिस्टेंस में होता है परमेटिव सब्सिस्टेंस में इंक्लूड सेफ्टी कल्टीवेशन शामिल है, जिसको है ना नोमैटिक हार्डिंग कहते हैं। तो इसको परमेटिव में क्या होता है? ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, एक प्रैक्टिस होता है। प्रैक्टिस इन द थिकली फॉरेस्टेड एरिया ऑफ अमेज़न बेसिन और ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथर्न एशिया, नॉर्थर्न ईस्ट इंडिया। तो ये आपको है ना नॉर्थर्न इंडिया में होता है। कहाँ होता है? नॉर्थर्न इंडिया में होता है। और अमेज़न बेसिन में होता है, ट्रॉपिकल अफ्रीका में होता है। क्या होता है? ट्रॉपिकल अफ्रीका में होता है। क्या होता है? ट्रॉपिकल अफ्रीका में होता है और पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में होता है। और इसमें होता है दीज आर द एरिया ऑफ हेवी रेनफॉल। इसमें क्या होता है? हेवी रेनफॉल का नेसेसरी होता है, एसेशनल होता है। क्या होता है? एसेशनल होता है। और एंड क्यू का रिगनेशन ऑफ वेजिटेशन, ए प्लॉट ऑफ लैंड क्लियर्ड बाय फिलिंग द ट्री एंड बेरिंग them the ashes are them mixed with the soil and crops like maize, yam, potato or cassava are grown. After the soil loses fertility, the land
is aboundant, then the cultivator moves a new plot. Shifting cultivation is also a slash and burn agriculture. हम यहाँ पर समझेंगे ये क्या कहता है। तो इसमें होता है कि आपको ये आपको है ना ज़्यादा खास करके फॉरेस्ट में होता है। क्या कहाँ होता है, किस एरिया में होता है, मेनी फॉरेस्ट एरिया में होता है। और इसमें क्या होता है, तो इसमें एक सीजन है ना, इसे एक सीजन इसमें है ना फसल होता है, क्रॉप्स होता है, लेकिन दूसरे सीजन में इसमें इस प्लॉट को है ना खाली फील्ड छोड़ा जाता है। कि क्या छोड़ा जाता है, फील्ड छोड़ा जाता है। फील्ड छोड़ने के बाद है ना उसमें क्या लगाया जाता है, फायर लगाया जाता है। फायर लगाने के बाद वो ऐस होता है, तो उसमें ऐस होता है तो क्या होता है, वो राख बन जाता है, ऐस बन जाता है, ऐसेस बन जाता है और वह मिक्स हो जाता है किस में, सॉइल और क्रॉप्स में मिक्स होने के बाद है ना ये आपको ये फसल हो जाता है। उसके बाद है ना इसका मुख्य फसल क्या है, तो इसका मुख्य फसल है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस क्या, तो मैज है, याम है, पोटैटो है। उसके बाद इसमें क्या है, इसमें आपको है बीट है, मैज है, पल्स है। इसमें बीट है, मैज है, पल्स है ये। उसके बाद रोमाटिक है। तो आज की क्लास, उसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन डिफरेंट नेम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। झूमिंग क्या है, झूमिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं, झूमिंग के है ना, झूमिंग के नाम से भी जानते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या किसके नाम से जानते हैं, झूमिंग के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर समझेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जानते हैं, झूमिंग के नाम से जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, कौन इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन कौन स्टेट आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मेघालय आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा और क्या कहते हैं असम आ जाएगा। इस एरिया में ये झूमिंग कृषि होता है। उसके बाद मैक्सिको में क्या जाता है, मिल्पा के नाम से जानते हैं। और ब्राज़ील में जानता है रोका के नाम से जाना जाता है। मलेशिया में इसको क्या जाना जाता है, लदान के नाम से जाना जाता है। क्या किसके नाम से जाना जाता है, लदान के नाम से जाना जाता है। और लद्दाख के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम लोग है ना क्या पढ़ेंगे, नोमांडिक, हार्डिंग, अब क्या होता है तो इसके बारे में जानना है। नोमांडिक हार्डिंग प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ सहारा, Central Asia and some parts of India like Rajasthan and Jammu and Kashmir in this type farming or head semen's or move from the place to place their animals for food, water and along defined routes. These types of movement areas response to climate constraint or terrain. Sheep, camel, yak and goats most commonly reared. They provide milk, meat, wool, hides and other products herders and their families. हम लोग जानेंगे कि नोमाडिक फार्मिंग क्या होता है। तो नोमाडिक फार्मिंग कहाँ होता है, सेंट्रल एशिया में होता है और इंडिया के कुछ पार्ट में होता है, राजस्थान जम्मू कश्मीर में होता है। इसका टारगेट क्या होता है, तो ये है यहाँ पे होता है प्लेस टू प्लेस क्या करते रहते हैं, पीपुल क्या करते रहते हैं, प्लेस टू प्लेस
मूव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। इसलिए मूव करते रहते हैं, प्लेस टू प्लेस, इसीलिए मूव करते रहते हैं। और एनिमल के लिए और वाटर के लिए ये क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। क्लाइमेट है ना, क्लाइमेट अच्छा पाने के लिए। उसके बाद सीप, कैमेल, याक, गॉस होता है, इसको लोग पालते हैं। और इसलिए पालते हैं कि क्या चीज़ प्राप्त करने के लिए? मिल्क प्राप्त करने के लिए, मीट प्राप्त करने के लिए, ऊल प्राप्त करने के लिए, हाइडिंग प्राप्त करने के लिए ये सब उत्पादन होता है। अब लास्ट है हम लोग का कॉमर्शियल फार्मिंग। क्या है? कॉमर्शियल फार्मिंग। क्या कॉमर्शियल फार्मिंग है? In commercial farming, crops are grown and animal reared for sale in market. The area cultivated and the amount of used is large. Most of the work is done by machine. Commercial farming include commercial grain farming, mixed farming and plantation agriculture. और हम लोग जानेंगे कमर्शियल फार्मिंग होता है क्रॉप्स के लिए, मेनी अत्यधिक क्रॉप्स को उत्पादन करने के लिए होता है। और इसमें कल्टीवेट किया जाता है। कैपिटल पूंजी है ना, लार्ज पूंजी लगता है। क्या लगता है? लार्ज पूंजी लगता है। और इसका प्लॉट होता है, लार्ज होता है। क्या होता है? इसका प्लॉट क्या होता है? लार्ज प्लॉट होता है। इसका लार्ज पूंजी का आवश्यकता होता है कमर्शियल फार्मिंग के लिए। और इसके बाद है हम लोग इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, क्रॉप्स आर ग्रोन फ्रॉम फॉर कमर्शियल पर्पस, व्हीट एंड मेज। कॉमन कमर्शियल ग्रोन ग्रेन मेजर आर देयर। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस आर टेम्परेचर ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। और उसके बाद यूरोप एंड एशिया तेज आर क्या है? सेपरेटली पॉपुलेटेड विथ लार्ज फार्म स्प्रेडिंग एंड ओवर 100 ऑफ हेक्टर। और सर्व विंटर स्ट्रिक्ट ऑफ द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली सिंगल क्रॉप्स कैन बी ग्रोन। और इसके ये होता है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में, एशिया में होता है। और ये आपको इसमें हेक्टर के हिसाब से होता है ना। क्या होता है? हेक्टर लैंड लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? हेक्टर लैंड लेना पड़ता है। हेक्टर क्या हेक्टर होता है? 1 हेक्टर कितना होता है? 1 हेक्टर में 40 कट्ठा होता है। कितने कट्ठा होता है? 40 कट्ठा होता है। प्लॉट होता है 40 कट्ठा का प्लॉट होता है, उसको 1 हेक्टर बोलते हैं। इसका मिक्सिड फार्मिंग कहते हैं। मिक्सिड फार्मिंग के बाद इन मिक्सिड फार्मिंग इन द लैंड यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फूडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लिव स्टॉक। इट इज प्रैक्टिस इन यूरोप, ईस्टर्न USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। उसके बाद हम लोग जानेंगे प्लांटेशन। जानेंगे क्या? जानेंगे प्लांटेशन जानेंगे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? रोपण कहते हैं। रोपण कृषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोपण कृषि बोलते हैं। उसके बाद प्लांटेशन आर टाइप्स कमर्शियल फार्मिंग। ये है एक प्रकार की क्या होता है? कमर्शियल फार्मिंग होता है। उसके बाद वेयर सिंगल क्रॉप्स ऑफ टी, कॉफी, शुगर केन, कैसे और रबर, बनाना, कॉटन ग्रोन। इसमें होता है क्या होता है? टी होता है, सिंगल क्रॉप्स होता है। क्या होता है? सिंगल क्रॉप्स होता है, फसल होता है, सिंगल क्रॉप्स होता है। उसी को क्या बोलते हैं?
प्लांटेशन बोलते हैं। बड़े पैमाने पर एक ही रंग के पौधे को उगाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? प्लांटेशन बोलते हैं। ओपन कृषि बोलते हैं। तो ओपन कृषि में हो गया टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, टी, कॉफ़ी, शुगर केन। उसके बाद कैसे बनाना और कॉटन हो गया, ये सब हो गया। उसके बाद है लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर कैपिटल रिक्वायर्ड एंड प्रोड्यूस माई बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्मिंग इटसेल्फ इन नियर बाई फैक्ट्री। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स में। ये कौन सा रीजन में होता है? ट्रॉपिकल रीजन में होता है। कौन सा रीजन में होता है? प्लांटेशन कौन सा रीजन में होता है? ट्रॉपिकल रीजन में होता है, समझे ना? और ट्रॉपिकल रीजन में होता है। और ऑफ द वर्ल्ड रबर इज मलेशिया, कॉफ़ी इज ब्राज़ील और टी इन इंडिया, श्रीलंका और सम एग्जाम्पल। ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, प्लांटेशन का एग्जाम्पल दिया गया है। क्या दिया गया है? रबर होता है आपको, रबर होता है मलेशिया में होता है। उसके बाद है कॉफ़ी होता है ब्राज़ील में होता है। और उसके बाद है आपको टी होता है, इंडिया में होता है। इंडिया में होता है। ये आपको प्लांटेशन रोपन का एग्जाम्पल दिया गया है। रबर कहाँ होता है? तो मलेशिया में होता है। और कॉफ़ी कहाँ होता है? ब्राज़ील में होता है। टी कहाँ होता है? तो इंडिया में होता है। और फिर टी कहाँ होता है? तो श्रीलंका में होता है। क्या होता है? श्रीलंका में होता है। आज के क्लास यहीं पे एंड होता है। और हम लोगों ने एग्रीकल्चर देखे, फार्मिंग सिस्टम देखे, टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखे। अब फोर्थ अगले क्लास में देखेंगे मेजर क्रॉप्स देखेंगे। मेजर क्रॉप्स एग्रीकल्चर डेवलपमेंट देखेंगे, ये फार्म इंडिया देखेंगे, ये फार्म यूएस ये देखेंगे। उसके बाद हम लोग है ना कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं क्लास के लिए 7352494832 नंबर पे। और इस नंबर पे आप क्लास ले सकते हैं। CBSE बिहार बोर्ड क्लासेस 6 to 12 10 ऑल सब्जेक्ट। और क्लास 11-12 के लिए आर्ट्स में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, CBSE एंड बिहार बोर्ड। क्या है कांटेक्ट नंबर? क्या है? 7352494832। इस पे आप क्लास ले सकते हैं। CBSE एंड बिहार बोर्ड क्लासेस 6 to 10 ऑल सब्जेक्ट। और क्लास 11-12 में क्या है? आर्ट्स है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, CBSE एंड बिहार बोर्ड। इति भी ना खोदला।